वालेकुम जी। अच्छा, मैं बैठा हूँ अम्मान एयरपोर्ट पर इस वक्त और इंतज़ार कर रहा हूँ नेक्स्ट बोर्डिंग के लिए, शिकागो के लिए, जो स्टार्ट होने वाली है मेरे ख्याल है हाफ़ एन आवर में। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ हम कब आए, कैसे आए और हमने यहाँ पर कितना टाइम गुजारा। यहाँ हम पहुँचे थे कल दुबई से रात को 12:30 बजे लोकल टाइम पे, और यहाँ एयरपोर्ट पर हमने नाइट गुजारी क्योंकि बाहर जाने की हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इन्होंने हमें बाहर जाने नहीं दिया, और वीज़ा के लिए भी हमने ट्राई की तो उन्होंने कहा आपके ग्रीन कार्ड है तो आप बाहर जा सकते हैं। और वीज़ाज़ जो हैं उनको इन्होंने, शायद स्टाफ भी कम था उस वक्त, एयरपोर्ट जो है इस पर सन्नाटा था रात में। तो हम 2-3 जगह गए, इमिग्रेशन काउंटर पे गए, ट्रांजिट लाउंज में गए, तो उससे पहले ट्रांजिट के जो डेस्क है उस पर गए, लेकिन इन्होंने कोई हमें हेल्प नहीं की। और ये ख़ुद भी कंफ्यूज नज़र आए, इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ आती इन्हें। बहरहाल ये लोग अरबी समझते हैं सिर्फ, और एक दूसरे के पास जो है हमें फॉरवर्ड करते रहे कि भाई आप उधर चले जाएँ, इधर चले जाएँ, और हमें जो है कोई सपोर्ट नहीं मिली। तो हमने रात फिर, ये जो अरब ममालिक है इनका एक एडवांटेज है, यहाँ पे प्रे एरिया होता है जो नमाज के लिए, वहाँ पर आप रात में जाके आराम से लेट बैठ सकते हैं। देखिए ये जो लाउंज की जो चेयर है वो इस तरह की होती है, इन पे आप लेट नहीं सकते। जो बीच में ये आम के लिए रखा हुआ है, आम रेस्ट के लिए, ये जो जगह है ना, ये आपको ये कनेक्ट नहीं करती एक दूसरे के साथ सारी चेयर्स। आप यहाँ पर लेट नहीं सकते, या तो नीचे लेट जाएँ। आप लोग लेटे हुए होते हैं, गोरे मैंने देखा रात को उधर मुख्तलिफ साइडों में लेटे हुए थे, लेकिन हम फिर चले गए नीचे मस्जिद में, और वहाँ जाके हमने हम 1-1:30 बजे, हम वहाँ 1:30-2 बजे गए, वहाँ जाके हमने रात गुजारी। सुबह हम 6:30 उठे, वहीं नमाज़ पढ़ी हमने, चेंज किया और ब्रश वश किया। अच्छा जी, ये ब्रेकफास्ट मैंने लिया है, इसमें ऑलिव अपना डेट्स हैं, कुछ खजूर हैं, ये लेबनानी जो है मेरा ख्याल है कोई स्वीट है, और कुकीज़ हैं कुछ। उसके अलावा हमस है, ये हमस है, और ये लबनस कहते हैं शायद, मेरा ख्याल है ये दही है या इस तरह की कोई चीज़ है, और ऑलिव्स पड़े हैं, सॉसेजेस पड़े हैं नीचे। इसके अलावा ये चीज़ है, और साथ में एक कॉफ़ी रखी है, और ये स्वीट है कोई यहाँ की डिश है, बड़ी अच्छी सी लग रही है। मैंने थोड़ा सा पीस चखा है इसका। तो ये नाश्ता है, नाश्ते में तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं खा सकते। तो ये लाउंज का एक्सेस हमें मिल गया, और उस लाउंज में ही ये बुफ़े है जो इस कार्ड की वजह से बिल्कुल फ्री मिला है। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट मैंने लिया है कि नहीं, और इसमें ये कुछ जूसेस हैं। इसके बाद यहाँ पर ये सैलड लगा हुआ है, ऑलिव लगा हुआ है, ये ऑलिव और कैरेट मिक्स है, ये चीज़ लगा हुआ है, चीडर चीज़, और ये मोज़रेला चीज़ है। साथ में ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है बाहर। अच्छा जी, ऑल वेज, और दही है, यहाँ इसको लबना कहते हैं। साथ में हमस, ये ज़बरदस्त पॉपुलर चीज़ है। और ये लगे हुए जनाब बीफ लगा हुआ है, रोस्ट भी, टर्की, और साथ में टर्की भी खाते हैं लोग। और ये मीट, ये डेयरी सेक्शन है, और यहाँ पर कुकीज़ और स्नैक्स वगैरह मौजूद हैं, और ये ड्रिंक्स हैं नीचे। और इसके बाद ये बॉयल एग हैं, सॉसेजेस हैं, साथ में ये स्नैक्स हैं कुछ, और ये कोई जो मैंने ली नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ थी, लस्सी टाइप कोई इनकी यहाँ की ख़ास कुछ चीज़ है। इसके अलावा ये मक्खन, जैम, जेली, शहद, सारी चीज़ें। ये नाश्ता अभी मैंने किया है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। ये फ़्लाइट शो हो रही है, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से 11:35 पे हमारी फ़्लाइट है, और वो ऑन टाइम है। कोई 2.5 घंटे रह गए। ये है सबसे नीचे शिकागो, ऑन टाइम। 116 गेट पे मैंने पहुंचना है, टाइम शॉर्ट है। बड़ा ज़बरदस्त नाश्ता था। और ये जो कार्ड है मेरे पास, प्लेटिनम कार्ड है मेरे पास एक मास्टर का, ये उस पर बिल्कुल फ्री था ये सब कुछ। इसके अलावा ये इनका लाउंज है अम्मान एयरपोर्ट पर, यहाँ पर ये कॉफ़ी लगी हुई है सारी, और ये लाउंज जो है इसका एक्सेस बिल्कुल फ्री है, आप यहाँ बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं अगर आपके पास कार्ड है। ये
जॉर्डन से हम रवाना हुए कोई 11:30 बजे सुबह, और कोई 12 घंटे तकरीबन दौरानिया था इस फ़्लाइट का, जिससे लैंड करना था शिकागो शाम को 4:30 बजे, और बिल्कुल ठीक टाइम पे 4:30 बजे हम शिकागो लैंड कर गए। शिकागो में हमें एयरपोर्ट पर लेने आए हुए थे मेरे ब्रदर इन लॉ जो हैं सरफराज, और उनके साथ हम रवाना हो गए। वेदर बड़ा अच्छा था भाई वहाँ पहुँचे तो, और जो इमिग्रेशन पे इंटरव्यू भी हमारा बड़ा मुख्तसर सा हुआ, सिंपल। उन्होंने पूछा कि आप कितने दिन रहेंगे और आपकी कंपनी जो है किस किस्म का बिज़नेस करती है, और हमें एंट्री दे दी। शिकागो में हमारा इस घर में स्टे रहा। ये बाकले का इलाका है, और ये मेरे मिसेस के मामू हैं इश्तियाक साहब, उनका घर है। तो यहाँ पर हम ठहरे कोई अराउंड ये 11 दिन का स्टे था हमारा। और ये नेबरहुड है सारा इनका। देखें आप किस तरह के मकानात होते हैं यहाँ पर, साफ़ सुथरे, आगे ग्रीनरी घर के आगे सब मेंटेन करते हैं अपने अपने घरों के आगे ख़ुद से। और जो इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे, क्योंकि डस्ट नहीं होती है और मौसम ठंडा रहता है, साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट होता है, उसमें अलग ही हुस्न नज़र आता है, सफाई नज़र आती है, खूबसूरती नज़र आती है। तो बड़ा ही खूबसूरत था सारा इलाका। ये इनके घर के बाहर दरवाजे से जब बाहर आ रहे हैं तो ये नज़ारा है, देखिए आप, ये सारा बहुत ही हसीन, बहुत खूबसूरत। नमाज के लिए हम मोहल्ले की मस्जिद में गए, और अल्बानीज़ की मस्जिद थी, अल्बानियन इसको चला रहे हैं। मस्जिदें यहाँ पर साफ़ सुथरी होती हैं, बड़ी ऑर्गेनाइज्ड, और सिर्फ मस्जिद नहीं होती, कम्युनिटी सेंटर होते हैं पूरे। ख़वातीन भी नमाज के लिए आती हैं, जेंट्स भी, साफ़ सुथरी होती हैं बिल्कुल। यह हमने नमाज अदा की। हम जा रहे हैं थोड़ा संडे मार्केट यहाँ लगती है, मशहूर होती हैं जो अमेरिका कनाडा की, संडे बाज़ार, फिली मार्केट कहते हैं जिन्हें। हमने सोचा है कि 10 बज रहे हैं, आज हम थोड़ा सा फिली मार्केट का चक्कर लगाते हैं। No tiene. No tiene forma. सारी मैक्सिकन हैं यहाँ पे ज़्यादातर, ये देसी वाली नहीं है। इस मार्केट्स यहाँ लगती हैं, कुछ में देसीज़ होते हैं, अपने इंडियंस, पाकिस्तानी, और यहाँ डोमिनेट करते हैं सारे मैक्सिकन। उन्हीं की इस्तेमाल की चीज़ें बिक रही हैं यहाँ पर, और ज़्यादातर जो है वो ये जो एरिया है इसके अंदर तो सारा ये टूल्स वगैरह है। यहाँ पे हर किस्म की चीज़ है, टूल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, कुछ कपड़े वपड़े हैं लेकिन बहुत कम। देसियों की जो होती हैं उनमें वैरायटी बहुत। रात में हमने चक्कर लगाया, एक लोकल स्टोर था मोहल्ले का ही, और उसमें हमने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने थे। तो ये स्टोर इस तरह का था, ग्रोसरी भी थी, इसमें 2 सेक्शन थे अलग अलग। हम पहले फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए गए इस सेक्शन में, तो वहाँ का डिस्प्ले मैं आपको दिखाता हूँ। बाहर देखें आप, फ्लावर्स लगे हुए हैं किस तरह से, और बड़ा खूबसूरत ये सारे फूल आपको नज़र आएंगे। देखिए ये एंट्रेंस के ऊपर ये सेल हो रहे हैं। अंदर फिर आप प्रोडक्ट डिस्प्ले देखिए, सब्जियां, फल किस तरह लगे हुए, आप देखकर ख़रीदने का आपका दिल चाहेगा, खाने का दिल चाहेगा। फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं सारी, और ख़ुद ही मोटिवेट करती हैं आपको कि आप ख़रीदें, उठाएं। ये बहुत ही ठंड अंदर जो है, बहुत ज़्यादा इन्होंने फ्रीजिंग किया होता, बहुत ठंड थी अंदर, तो हमें यहाँ ठहरना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ से हमने ख़रीदारी की और फिर हम चले गए ग्रॉसरी सेक्शन में जो इसके साथ ही था, लेकिन वहाँ की वीडियो मैं नहीं बना सका हूँ, तो ये वीडियो यहाँ पर एंड हो जाएगी।